एक राज्य में बलवीर नाम का राजा राज करता था। वह बहुत ही अच्छा राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और वह अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करता था। उसके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, लेकिन राजा ने पुत्र की चाह में दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी से भी राजा को पुत्र ही हुआ। दूसरी रानी से भी जब राजा को पुत्री हुई तो वह संतुष्ट हो गया और वह अपनी दोनों बच्चियों से बहुत स्नेह करता था। ऐसे ही समय बीता। बड़ी महारानी की मृत्यु हो गई। अब राजा अपनी बड़ी पुत्री से अधिक स्नेह करता था, क्योंकि उसकी बड़ी पुत्री बहुत ही सुंदर और सुशील थी। लेकिन वह अपनी छोटी पुत्री से भी उतना ही प्रेम करता था। लेकिन जो उसकी छोटी महारानी थी, वह उसकी बड़ी लड़की से बहुत जलती थी, ईर्ष्या करती थी। उसकी बड़ी बेटी बहुत ही सुरीली थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी, उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। सब उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। राजा ने तय किया कि वह अपनी बड़ी पुत्री का स्वयंवर करेगा। जो भी लड़का से पसंद आएगा वह उसी से अपनी बड़ी लड़की की शादी करेगा। ये बात सुनकर छोटी महारानी की ईर्ष्या और भी बढ़ गई और वह एक चाल सोचने लगी। वह महाराज के पास गई और महाराज से कहने लगी, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारी दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही हो। मैंने भी एक राजकुमार अपनी बेटी के लिए देख कर रखा है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में कर सकते हैं? महारानी, मुझे आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि आपने हमारी बच्चियों के बारे में इतना सोचा। मुझे खुशी होगी कि हमारी दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में हो। स्वयंवर का दिन भी आ गया। बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे। स्वयंवर में राजा की बड़ी बेटी ने जिस राजा को पसंद किया, वह राजा बहुत ही सुंदर और सुशील था। उसे देखकर छोटी बेटी अपनी माँ के पास दौड़कर गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं चाहती हूँ कि उस राजकुमार से मेरी शादी हो, ना कि दीदी की। रो मत मेरी बच्ची, रो मत। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे पिताजी से बात की थी कि तुम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में हो। मैं यही चाहती थी कि उस जिया की बच्ची की शादी एक राजकुमार से ना हो। वह तुम्हारी सारी खुशियाँ तुमसे छीनती आई है। अब मैं देखती हूँ कि वह कैसे खुश रहेगी। अब हम उसका पति तुम्हारे पति से बदल देंगे। माँ बेटी की चाल कामयाब ना हो पाई। जिया की शादी एक राजकुमार के साथ ही हुई, लेकिन उसकी बेटी की शादी एक राक्षस से हो गई। अब दोनों माँ बेटी ने एक नई चाल चल दी। विदाई में अभी समय था, बारात लेट जानी थी, इसलिए मौका देखकर महारानी एक तांत्रिक के पास गई और उनसे अपनी समस्या के बारे में बताया। ये ले महारानी, ये किल, ये ले जाकर उस लड़की के सिर में गाड़ देना और देखना चमत्कार होगा। वह लड़की एक पंछी में बदल जाएगी और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। महारानी ने तांत्रिक के कहे अनुसार वह कील जिया के सिर में गाड़ दी और देखते ही देखते जिया एक पंछी में बदल गई। अब महारानी उस राक्षस के पास गई और उसे कहने लगी, देखो, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ। हमारे बीच जो तय हुआ था अब वह ख़त्म हुआ। मुझे लगा था कि जिया की शादी तुमसे होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम्हें यहाँ से लौटना होगा। अब महारानी उस
राजकुमार के पास गई जिसकी शादी जिया से हुई थी और वह उस राजकुमार से कहने लगी, देखो पुत्र, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी किसी और से प्रेम करती थी। वह उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, इसलिए वह उसी के साथ अब चली गई। अब तुम अपना जीवन मेरी बेटी के साथ व्यतीत करना। मेरी बेटी को अपनी पत्नी की तरह स्वीकार करो। बेटा, मेरी बेटी भी बहुत ही सुंदर और सुशील है, और ये बात महाराज से कदापि मत कहना कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ चली गई है। मैं स्वयं समय देकर महाराज से बात कर लूँगी। महाराज वहाँ से रानी की छोटी बेटी को लेकर चला तो जाता है, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं होता और महारानी भी ये बात अपने पति से नहीं कहती कि मैंने उसके साथ अपनी बेटी को भेज दिया है। महाराज अपनी पत्नी और पुत्री की इस हरकत से अनजान होकर राजबाग को अच्छे से संभालता है। राजकुमार को ये बात माननी नहीं थी कि उनकी पत्नी किसी और से प्रेम करती थी और वह उनके साथ चली गई। ये बात सोचकर दिन रात महाराज बेचैन रहते थे और वह अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन जब से महाराज की शादी हुई थी, तब से एक चिड़िया रोज़ महाराज के कमरे में आकर सुरीला गाना गाती थी। लेकिन जब भी उस चिड़िया को उसकी पत्नी देखती थी तो वह उसे उड़ा देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये जिया ही है जो अपने पति के पास अपनी सच्चाई बताने आती है। और वह बहुत चिंतित थी कि कहीं राजकुमार को उसकी सच्चाई पता न चल जाए, इसलिए वह अपनी माँ को संदेश भेजती है और उस संदेश में लिखती है कि ये जिया की बच्ची मेरा जीना मुश्किल कर रही है। वह चिड़िया बनकर भी इसी महल में आकर रहती है। उसकी माँ उसे पत्र लिखवाकर भेजती है। उस पत्र में लिखती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तांत्रिक से बात कर ली है। तुम इस चिड़िया को लेकर मस्या की रात हमारे पास आ जाना, हम इसको टिकाने लगा देंगे। लेकिन जिस दिन मस्या होती है उसी दिन राजा चिड़िया के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वह उसके सिर पर हाथ फेरता है और देखता है कि इसके सिर में तो कील है। वह बाहर निकाल देता है। तभी वह जिया में बदल जाती है। राजा जी देखकर बहुत प्रसन्न होता है और तभी जिया कहती है, महाराज, ये सब मेरी माँ और बहन का किया धरा है। वह दोनों ने मुझे इस कील से एक चिड़िया में बदल दिया था। तभी जिया की सौतेली बहन कमरे में आती है और जिया को देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले कि वह कुछ कहती, राजकुमार उस कील को उसकी बहन के सिर में गाड़ देता है और वह चिड़िया बनकर उड़ने लगती है और अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। उसकी माँ इस बात से अनजान थी कि ये मेरी ही बेटी है। मस्या की रात होने की वजह से वह तांत्रिक के साथ बैठकर पूजा कर रही थी ताकि जिया को मार सके। उसने आहुति में जिया को जाने के अपनी बेटी को फेंककर मार दिया। जब महारानी अपनी पुत्री को मिलने के लिए राजमहल गई तो उसने देखा कि उसकी पुत्री के स्थान पर जिया है, तो वह ये देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि वह पक्षी मरने से पहले ये कह रही थी कि माँ, मैं तुम्हारी ही पुत्री हूँ। मैंने ये सोचकर कि जिया मुझे बहलाने की कोशिश कर रही है,
मैंने उसकी बात नहीं सुनी और अपने ही हाथों से अपनी पुत्री को मार डाला। महारानी को अपने किए का पछतावा हो रहा था। उधर महाराज को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था और वह अपने राज्य में अच्छे से खुशी से रह रहा था। अब जया भी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी।